मेष राशि अगस्त 2026 को अगर इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले यह याद रखें कि आपके लग्नेश पराक्रम भाव में मंगल देव यहां से निकल के यहां पहुंच गए हैं ग्रेजुअली, और वास्तव में ये 2 अगस्त 2026 को यहां पदार्पण कर जाएंगे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, जो कि काफी अच्छा है मेष राशि वालों के लिए क्योंकि ये पराक्रम भाव है। वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्येश का, जो कि अति कारक ग्रह माना जाता है, गुरुदेव का आपके हृदय भाव में आकर के उच्च का हो जाना, ये दूसरा अच्छा चीज मेष राशि वालों के साथ में पूरे अगस्त के महीने में 2026 को आपकी पर्सनैलिटी को, आपके भाग्य को एम्पावर कर रहा है। इसके संग ही जो तीसरी अच्छी घटना है वो आपके पंचमेश का 15 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाना है, अपने खुद के भाव में आ जाना है। यह भी बहुत ही सुहाग, मिला जुला करके बोले तो मेष राशि वालों की क्षमता को कई गुना बढ़ा के सामने लाके दे देगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि अगस्त 2026 राशिफल के बारे में, जिसमें मैंने 3 बातें तो आपको पहले ही बता दी कि ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो मेष राशि वालों के साथ होंगी। ये सारी अच्छी बातें हैं, यहीं साथ में जो सावधानी भरी घटनाएं हैं वो भी आपको लिख लेनी चाहिए, जिसमें कि पहला है कि पहले अगस्त से ही एक तरीके से मान के चलिए कि शुक्रदेव जो आपके धनेश और सप्तमेश हैं, यानी कि धन के, व्यापार के, स्पाउस के, पार्टनरशिप के कारक हैं, वो नीच के हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे छठे भाव में। ये थोड़ी सावधानी बरतने वाली घटना होगी। इसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही होंगे, बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दूसरी इंपॉर्टेंट घटना को समझ लें जो कि थोड़ा निगेटिविटी रखती है, जिसमें कि सूर्यदेव का राहु के साथ में आमने सामने हो जाना है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में इन बातों को बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है ग्रहण का लग जाना, और ग्रहण सूर्य को ढक लेता है, अंधेरा छा जाता है, दिन में छाता है। दिक्कत इस बात की है कि आप सोचते रहते हैं दिन है और अचानक से अंधेरा हो गया। यानी कि एग्जैक्टली यही चीजें हमारी जिंदगी पे जब उतरती हैं तो होता है कि सब चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं, अचानक से कोई ब्रेक लग जाए चलती हुई गाड़ी में। ये सारी घटनाक्रम हो सकती है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आने वाले टाइम में। इससे पहले यह समझ लें कि जो तीसरी इंपॉर्टेंट घटना है, जो वास्तव में शनि के वक्री हो जाने से हो रही है। अभी वास्तव में शनिदेव इधर की तरफ बढ़ रहे थे और ये शनि के लिए एक गड्ढे वाला भाव था, जहां शनिदेव गिर जाते जा करके। तो अभी यहां से वापस हो जाना समहाउ, जहां एक तरफ 7.5 के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ उस प्रभाव में थोड़ी बेहतरी ऐड करता है, जिसमें कि इनके लाभ भाव का प्रभाव है, इनके कर्म भाव का प्रभाव है। ये सब भी आपके जिंदगी में थोड़ी बेहतरी लेके आएगा। बहुत विस्तार से इन सारी बातों को 1 बाय 1 बताता हूं। तो सबसे पहले मित्र, अगर आपके मेष राशि वालों के आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो बहुत साफ है कि धनेश का नीच हो जाना, गड्ढे भाव में चला जाना, ये धन के लिए बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता है। ये जरूर है कि हो सकता है ये एक ऐसा समय हो जब आप कर्ज के लिए मूव करें, जब आपको कर्ज की प्राप्ति हो जाए, जिम्मेवारियां लेने से भागने लग जाएं, जिससे कि धन की प्राप्ति में कुछ रुकावटें आ जाएं। यहां ये याद रखने वाली बात है कि यहां बैठे हुए शुक्रदेव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से शनिदेव देखेंगे और शनिदेव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से शुक्रदेव देखेंगे। परिणाम यह होगा कि शनिवार शुक्रवार को खर्च बढ़ जाएंगे आपके। इसको संभालने की जरूरत होगी क्योंकि ये व्यय भाव है। और एक बात को और याद रखेंगे कि यहां से शुक्रदेव उच्च की दृष्टि रखते हैं इस भाव पे, तो परिणाम ये होगा कि लग्जरी के पीछे आपके खर्च को पुश करने की कोशिश करेंगे। यहां समझने और होशियार रहने की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि महीने के प्रथम दिन ही आपके हृदय लाभ भाव में आ गए हैं और यहां पे ऑलरेडी राहु देव भी विराजमान हैं। लाभ के कुछ मजबूत संकेत मिलते हैं जो पूरे महीना आपके साथ बने रहेंगे। हाँ, फिर बता रहा हूं कि ये बड़ा लाभ दिखने वाला छोटी आमदनी देके जाए तो कोई डाउट नहीं। ऐसी सिचुएशन बनती है, आपके साथ क्या हो रहा यहां लिखिएगा। तदोपरांत ऐसे ये भी बहुत साफ साफ है कि राहु देव अभी मंगल के नक्षत्र में पदार्पण कर गए हैं, जिसकी बहुत विशद व्याख्या हमने हमारे वीडियो में, जो कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन है 2 अगस्त से होने वाला, उसमें बहुत विस्तार से बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, उसमें बताए गए उपायों को भी कीजिएगा। फायदा यह होगा कि आपके लाभ भाव की शक्ति बढ़ जाएगी और जो धन की रुकावटें इस वक्त शुक्रदेव क्रिएट कर रहे हैं, उन धन की अवरुद्धता में कमी आएगी, पथ प्रशस्त होगा।
तदोपरांत अगर मेष राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत आपके करियर, बिजनेस, व्यापार, इन सब चीजों को इवैल्यूएट किया जाए तो ये बहुत साफ है कि आपने मेष राशि वालों बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 27 जुलाई से ही ऑलरेडी शनिदेव जो आपके करियर के लॉर्ड थे वो वक्री हो गए हैं। परिणाम ये होगा कि करियर में आप थोड़ी सी केयर बनाएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, परिणाम सुखद होंगे, ये बहुत साफ है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहां बैठे हुए चतुर्थ भाव में जब गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं तो इनकी नीच दृष्टि आपके करियर, जॉब के भाव पे पड़ जाती है। ये करियर का भाव है फंडामेंटली, और इसका परिणाम आपके कार्य की क्वालिटी पे गिरता है जो कि नीच का होता है। अतः आपके कार्य की क्वालिटी को इनहेंस करने की जरूरत है। यहां ये भी याद रखिए कि अभी आपका रोज का डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है ना, और जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी नीच की हो गई हैं। ये मिला जुला करके कहूं तो दिस इज नॉट ए वेरी गुड टाइम फॉर योर कैरियर। तो थोड़ा सा सावधानी बना के रखने की जरूरत है। कारण मैंने पहले ही बता दिया कि ये वो वक्त है जब ग्रहण अलग से लग रहा है, आपकी बुद्धि थोड़ी सी कुंद हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दोनों भाव का नीच का हो जाना ये बहुत अच्छा नहीं बोल सकते करियर के मामले में। तो करियर की लगाम थामने की जरूरत होगी, वहां ज्यादा मेहनत चाहिए। तदोपरांत अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार के संग भी आपकी मेहनत बढ़नी चाहिए। अगर व्यापार के संग आपने अपनी मेहनत को नहीं बढ़ाया तो चैलेंजेस आपको बढ़ के सामने आएंगे। उसका कारण यह है कि ये शुक्रदेव जो व्यापार के भाव के लॉर्ड हैं वो नीच के हो गए हैं। परेशान मत होइए, इन सब के उपाय हैं। आपने अगर उपाय किया जो मैं आखिरी में बताऊंगा तो आपकी कष्ट, आपकी परेशानी कपूर के तरह काफूर हो जाएगी। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एरिस हॉरोस्कोप 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये वक्त समहाउ काफी बेहतर है। यहां ये याद रखने वाली बात है कि चतुर्थ भाव जो कि आपके परिवार का है आपके संग हो रहा है, और ऐसी हालत में आपके पंचमेश का अपने पंचम भाव में विराजमान हो जाना समहाउ फैमिली के लिए अच्छी सिचुएशन लेके आएगा। वहीं आपके भाग्येश जो कि अभी हृदय भाव में, परिवार के भाव में उच्च के हुए बैठे हैं, फॉर्चुनेटली आपको परिवार का सुख देंगे। आपकी जिंदगी डे बाय डे बेहतर हो जाएगी। फैमिली से आप प्रसन्नता की प्राप्ति करेंगे। ये सब अवश्यंभावी है। हालांकि 15 जुलाई से ही थोड़ा सा दिल जले वाली सिचुएशन आपकी बनी हुई थी। उसके मुख्य कारण सूर्यदेव थे जो यहां बैठे हुए थे, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भी वो यहीं बैठे रहेंगे, 15 अगस्त ऑनवर्ड्स। और यहां से यहां जब आ जाएंगे सूर्यदेव तो ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जो संतान का इंतजार किए बैठे थे उनके लिए पुत्र प्राप्ति का एक जबरदस्त योग बनेगा। वहीं दूसरी तरफ वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में झूल रहे थे उनके लिए प्यार मोहब्बत की प्राप्ति का बड़ा ही लाजवाब संयोग बनेगा। आपको याद रखना चाहिए कि आप ऑलरेडी शादी ब्याह के कगार पे आके खड़े हैं। अगर आपकी शादी ब्याह की इच्छा है तो आप गुरु के उदय होने के उपरांत इसके लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़े ही प्रयत्नशील थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे खड़ी है। आप पराक्रमेश बनेंगे क्योंकि आपके पराक्रम भाव में आपके लग्नेश खड़े हैं। और याद रखें कि पराक्रमेश बुधदेव जो कि यहां से निकल के 6 से 21 अगस्त तक के लिए यहां विराजमान रहेंगे, और 21 अगस्त उपरांत यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये दोनों ही टाइम बड़ा ही फेवरेबल होगा आपके जॉब, आपके कैरियर, इस सब में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, आपके नए अपॉर्चुनिटी को हिट करने के लिए। अदरवाइज तो मैंने पहले बता ही दिया है कि जॉब की सिचुएशंस यहां बैठे शुक्रदेव थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहेंगे, कभी अप कभी डाउन, ऐसा फील होता रहेगा। लेकिन यहां बैठ करके जब बुधदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, वहीं जब सूर्यदेव यहां थे और यहां बैठ करके पूर्ण सप्तम दृष्टि से 15 अगस्त तक आपके कर्म भाव को देख रहे थे, तो बड़ा ही बेहतर समय था। और इसके उपरांत जब ये यहां आ जाएंगे तो आपकी बुद्धि में जो कुशाग्रता आएगी वो इन सारी चीजों को मैनेज कर लेगी। फिर भी पॉलिटिक्स से संभल के रहें, अदरवाइज नुकसान बड़ा हो सकता है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये ग्रहण योग बन रहा है जो कि काफी खतरनाक है, खास करके मेष राशि वालों के लिए। कारण मेष राशि के लिए कभी भी राहु बहुत अच्छे नहीं होते। ग्रहण सूर्य के साथ लगता है और सूर्य देव आपके पंचमेश होते हैं, यानी आपकी विद्या
बुद्धि पे उसका असर पड़ता है मेष राशि वालों। और ये घटनाक्रम मेष राशि अगस्त 2026 राशिफल को वास्तव में प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा सावधान रहें। यहां ये बिल्कुल याद रखेंगे कि आपको आपके वाणी पे बहुत कंट्रोल लाने की जरूरत है। यहां बैठे शनिदेव अपने पूर्ण तृतीय दृष्टि से यहां आपके वाणी के भाव को देखते हैं। परिणाम यह होगा कि आपके भाषा में कुछ रुक्षता आ जाएगी, सेटलमेंट टोन आ जाएगा। इससे थोड़ा संभल के रहें। ये जरूर है कि अभी आपके भाग्य सूची के बैठे हैं तो भाग्य में कोई बहुत बड़ा डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टर्बुलेंस नहीं है जो आपके सिचुएशन को बहुत वर्स्ट कर दे। लेकिन ये जरूर है कि फिर भी उतार चढ़ाव की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है। थोड़ा सावधान रहें। मुझे नहीं पता आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, इनका क्या सिचुएशन है। ये वही बात हो गई कि अगर ये सारे ग्रह अच्छे हो गए, अगर पूर्व जन्म के पुण्य होंगे तो आपने सारा अच्छा पा लिया होगा इस जन्म के लिए, और फिर इस जन्म के लिए तो आपको राशिफल भी देखने की जरूरत नहीं है। ये तो डे बाय डे बेहतर ही होता चला जाता है। लेकिन अगर उतार चढ़ाव दिखाई पड़े तो आपको मैं आखिरी में कुछ रामबाण उपाय दूंगा, अचूक उपाय दूंगा मेष राशि वालों, जो आपके कष्ट को परमानेंटली खत्म कर सकेगा। मगर उससे पहले मेष राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत आपने आपके हेल्थ और मेंटल पीस को समझ लेना जरूरी है। वहां ये याद रखिएगा कि ये जो वक्त है ये आपके पेट में कुछ कष्ट बना सकता है। टेंशन, परेशानियां और दांतों के दर्द, पांव के दर्द, घुटने के दर्द, संग ही 6 अगस्त से पहले कुछ नसों की समस्याएं, ये सब कुछ थोड़ा सा उठा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि लग्नेश पराक्रम भाव में बैठ करके जो पराक्रमेश हो जा रहे हैं वो आपके भाग्य को, आपके कर्म को, सबको संभाल रहे हैं। और परिणाम यह होगा कि स्वास्थ्य में भी बहुत बेहतरी देखी जाएगी, एक्सेप्ट एसिडिटी और नाभि के नीचे में कुछ कष्ट। इन सबको ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। शुगर वाले मित्र बंधु थोड़ा सावधान रहें। अब मित्र इसे याद रखेंगे कि अगर आप एरिस मंथली हॉरोस्कोप 2026 अगस्त प्रेडिक्शन के तहत अगर स्वास्थ्य की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हो, अथवा व्यापार में उतार चढ़ाव ज्यादा दिख रहा हो, अन्यथा जिंदगी कर्ज लेने को मजबूर हो रही हो, तो इन सारे ही सिचुएशन को काटने के लिए आपके लिए 2-3 अचूक उपाय है मेष राशि वालों। जिसमें सर्वप्रथम पहला उपाय है कि आपको किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का नित्य 108 बार नहीं, कायदे से 10-15 मिनट तक पाठ करना चाहिए। ये ऑफिस में भी लंच आवर होता है और इसलिए वो मित्र बंधु जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिस में भी बैठ के इस समय में ये पूजा परफॉर्म करें। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपको बहुत सारे कष्टों से दूर कर देगा। कारण कि ये जहां एक तरफ शनिदेव की खराबियों का समन करता है, वहीं दूसरी तरफ मंगल देव को भी कंट्रोल करता है। और चूंकि आप मेष राशि वाले हैं इसलिए हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। आपके लिए जो तीसरा रामबाण उपाय है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य 3 बार करना, किसी भी रविवार से शुरू करके। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आदित्य हृदय स्तोत्र अपने आप में ही मेष राशि वालों की पूरी तकदीर बदलने के लिए काफी होता है। आपके लिए जो चौथा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा माणिक्य। मेष राशि वालों अगर आपने इसे धारण किया तो आप बहुत सारे कष्ट से जिंदगी भर के लिए बाहर निकल जाएंगे। फिर भी मेरी बात को याद रखेंगे कि मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।